यूक्रेन के खिलाफ बारूदी एक्शन का दायरा बड़ा हो रहा है। अब तक बाखमुत में बारूद से तबाही मचाकर रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया और अब जब बाखमुत पर जीत दर्ज हो चुकी है तो रूस ने अगले टारगेट की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। ये टारगेट है ज़ेपोरिज्जिया, वो प्रांत जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पहले ही रूसी फोर्स तैनात है। लेकिन अब इस पूरे प्रांत पर कब्जे की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके प्रमाण सैटेलाइट तस्वीरों से भी मिले हैं। आप भी देखिए रूस के वो कदम जो विनाशक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्रेमलिन के एक्शन प्लान का कोई भी सिरा दुनिया की कोई भी डिफेंस मशीनरी डिकोड नहीं कर पा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन के किसी बारूदी आदेश का मतलब और प्रभाव क्या होगा, अनुमान के आधार पर उसके करीब पहुंच पाना भी मुश्किल है। उदाहरण के तौर पर नाराजगी जताकर भी पुतिन के लिए जंग में बने रहना और जीत हासिल करके बाखमुत पुतिन को सौंप देना एक रणनीति थी, जिसमें क्रेमलिन को कामयाबी मिली और अब इस कामयाबी के जश्न को दोगुना करने की तैयारी हो रही है। ना पुतिन का प्लान रिकॉर्ड हुआ है, ना ही अनुमान के आधार पर कोई कल्पना है, बल्कि ये रूस का वो एक्शन है जो साक्षात देखा जा रहा है। बाखमुत के बाद टारगेट है ज़ेपोरिज्जिया, यानी वो क्षेत्र जिसके ऊपर सबसे पहले रूस ने तबाही का बारूद बरसाया था, जिसके शहरी क्षेत्र को खंडहर बनाकर रूस ने वहां विनाश के ट्रिगर पॉइंट के रूप में एक सीमित क्षेत्र तक कब्जा जमाए रखा। ये सीमित क्षेत्र था न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेकिन रूसी एक्शन बता रहा है कि तैयारी फिर से ज़ेपोरिज्जिया पर संपूर्ण कब्जे की है। आखिर क्या है रूस का वो एक्शन और कितना घातक है रूस का दायरा बढ़ना, अब इसे देखिए। ये ज़ेपोरिज्जिया क्षेत्र की तरफ बढ़ती रशियन फोर्स का प्रमाण है, जहां तोकमक में रूसी सेना का जमावड़ा है और पूरे शहर को किले के रूप में बदल दिया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे शहर के सबसे बाहरी हिस्से में खाई बना दी गई है, तो वहीं सेकेंड लेयर में टैंक रोधी खाई तैयार कर दी गई है। अब इसे टैंक रोधी खाई से बाहर की तरफ और विस्तार से समझिए। इस खाई से 250 मीटर दूर ड्रैगन टीथ यानी अवरोधक लगाए गए हैं। इसके बाद 300 मीटर की दूरी पर बंकर का एक पूरा नेटवर्क है और इन बंकरों से पहले है आर्टिलरी की तैनाती। यानी मकसद साफ है कि अब मिशन ज़ेपोरिज्जिया शुरू हो चुका है और इस बार सिर्फ एक शहर तक जीत सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे ज़ेपोरिज्जिया प्रांत पर कब्जे की तैयारी है। आखिर कैसे इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सका है, इसे समझिए। दरअसल जिस क्षेत्र में ये तैनाती हुई है वहां से ज़ेपोरिज्जिया प्लांट ज्यादा करीब है, जिससे लगे क्षेत्र पर कब्जे के बाद ज़ेपोरिज्जिया शहर पर भी आसानी से कब्जा हो सकता है। मतलब साफ है कि जैसे ही ज़ेपोरिज्जिया प्रशासन पर रूस काबिज होगा, अपने आप ये क्षेत्र रूस के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले जो खबर मिली थी कि कब्जे वाले एक्शन के लिए ज़ेपोरिज्जिया और निप्रोपेट्रोवस्क में रूस के 50 से 55 हजार लड़ाके तैनात हैं, वो सैटेलाइट इमेज बिल्कुल सही साबित कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इस तैनाती का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या ये रूस की सैन्य पोस्ट के तौर पर आकार लेगी? खबर यह है कि रूस की तैनाती तोकमक शहर को खाली कराने के लिए हुई है। किलेबंदी करके शहर को रूसी सैनिक खाली करा रहे हैं। वहीं करीब 55 हजार सैनिक हमले के लिए तैयारी कर चुके हैं। इसका साफ मतलब है कि रूस की तैयारी बेहद विनाशकारी है, जिसका असर ज़ेपोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर भी पड़ सकता है। इस ऑपरेशन के तहत न्यूक्लियर खतरा सबसे ज्यादा महसूस होगा, यानी चूक हुई तो महाविनाश पूरी तरह तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।